तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल आपको पता है कि बरसात का मौसम है और हम आजकल ऐसा है कि हम घर से बाहर तो जाते नहीं हैं, क्योंकि पता क्या होता है, बरसात में अपने घरों में ही रहना चाहिए। हाँ, कोई अर्जेंट काम हो तब जाओ। जैसे कोई अभी कल परसों एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया था, वो पूछ रहे थे कि यार मनाली वगैरह आना है हमने, कुल्लू मनाली, मौसम कैसा? मैंने कहा यार भैया मत आना, घरों में रहो यार, इतने बादल फट रहे हैं, बरसात हो रही है, घूमो मत। जब बरसात खत्म हो जाएगी ना, ठंड में जब बर्फ बुर्फ पड़ेगी तब घूमो यार। अभी तो घर में बैठ के एंजॉय करो छुट्टियों का। जब छुट्टी हो भी जाती है, घूमने की कोई वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात हिमाचल में ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम गए थे वंदना के मायके, तो वहाँ पे जो हमने देखा ना यार, वो तो बहुत ही लैंडस्लाइडिंग हुई है। पूरा पहाड़ था इतना, वो ना वो पूरा ही नीचे बैठ गया है वो। और उसके नीचे जो काफ़ी घर थे वो सारे डैमेज हो गए हैं। और वहाँ पे कुछ मतलब ये बोलो कि किसी की डेथ नहीं हुई है और नुकसान बहुत हुआ है। और यार जानवर थोड़े जानवर थे ना, वो दब गए यार। उनके में बहुत दुख हुआ कि यार देखो, बेजुबान जानवर है बेचारे, मौका नहीं मिला यार, एकदम ही पहाड़ बैठ गया वो। और वो बात ये थी कि वो रात को हुआ ना। चलो दिन में होता है ऐसी चीज़ें कि हाँ, कि कहीं बादल फटता है या भूकंप आता है तो बंदा निकल जाता है। और रात को तो पता है कि यार नींद में सोए होते नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने थोड़ा सा बोल के एकदम जागरूक किया एक दूसरे को, जोर जोर हाँ। से आवाज जलगाई, निकलो निकलो निकलो। वो तो बस मतलब एक तरह से मिनटों में काम हो गया। और बाकी मैंने कल आपके साथ फिर वो वीडियो भी शेयर किया था, अगर नहीं देखा होगा आपने तो देख सकते हो कि मैं पूरा मतलब वहाँ पे गई थी स्पॉट पे ही, जो कि जहाँ पे वो घर दबे हुए हैं। और फिर देखो जी, मेरे मायके की बात थी तो मुझे तो था कि मैंने भी वहाँ पे, तो मैंने क्या किया जी, मतलब ना वहाँ जब मैं गई थी ना तो मैंने उस टाइम पे भी बात की थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास भी जैसे अकाउंट और वो रखा हुआ है, उन्होंने मंदिर में रखा हुआ था, क्या नाम उसका, जो दान अकाउंट पात्र नंबर, टाइप, अच्छा हाँ, दान टाइप, हाँ, अच्छा। उसमें डालते थे ना लोग जो कैश लेकर के जाते हैं। और बाकी जो अकाउंट नंबर दिया हुआ था, फिर अकाउंट नंबर में देखो ऐसी दिक्कत आ जाती है कि कई बारी अब देखो मतलब कि अगर ट्रांसफर किसी ने करना बाहर से ट्रांसफर करना होता है तो उनके लिए दिक्कत दिक्कत होती हो है। जाती है कि फिर मैंने उनको ही बोला था, मैं क्या ऐसा करना, जस्ट जो यंग लड़के थे, तो जो आपदा में मतलब जिनका घर गया है ना, तो उन्हीं का वो रिलेटिव था। तो उसको मैंने बोला, जैसे हम लोग इकट्ठे पड़े हुए हैं, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब सेम एज ग्रुप के बोल सकते हो। मैंने उनको बोला, मैं कि स्कैनर वगैरह हो ना तो मैं मतलब करूँगी भी, आप डालूँगी इस पे चैनल पे। और बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, और जैसे कमेंट्स आते हैं मेरे को, उस हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो है ना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या वो मदद करेंगे थोड़ा-थोड़ा, एक छोटा-छोटा अमाउंट भी अगर सभी पे करें ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और रही बात देखो जो गवर्नमेंट और बाकी सारी चीज़ों की, तो आपको पता ही है कि वो सारे प्रोसेस में क्या होगा, कितना, वैसे सुनने में तो यही आया कि जिनका टोटल भी घर डैमेज हुए हुए हैं तो उनको 7-7 लाख का मिलेगा मतलब घर। तो आप खुद ही सोचो आजकल की महँगाई के ज़माने में 7 लाख में क्या ही बनता है। तो उस हिसाब से मतलब कि दिल से हुआ कि नहीं यार भी करना चाहिए, और जब मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है, सब मिलके कर सकते हैं हम लोग, तो हमें करना चाहिए। तो जी मैंने अभी स्कैनर डाला ही था, मैं क्या बात बोलूँ, मतलब कि ना अब ना लोग भी फिर काँपने, मतलब एक तरह से डर जाते हैं कि भी यार ऐसे-ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, तो बुरे भी हैं। वो तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन देखो जो मैंने स्कैनर दिया था, उसपे नंबर दिया गया है, जिसको भी अगर थोड़ा-सा भी डाउट हो पहले कॉल करे, उसके बाद ही फिर वो कुछ भी अगर डोनेट करना चाहे तो उसमें उस वे में भी वो कर सकता था। ये इंसान, इसका नाम है कश्मीर सिंह, ये कमेंट लिखता है कि मत डालो पैसे। मैं यहाँ पे वीडियो पे भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मत डालो पैसे, बहुत चालाक औरत है ये, नहीं देगी किसी को पैसे, मत पागल बनो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जी, ये मेरा स्कैनर नहीं है कि मैं अपने पास कलेक्ट कर रही हूँ पैसा और फिर मैं आगे उन परिवारों को दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस जो स्कैनर लगा हुआ है उस पे साफ-साफ लिखा गया है, उस पे नंबर भी है। किसी को भी डाउट हो कि मैं जो राशि दे रहा हूँ वो कहाँ जा रही है, मेरे पास आ रही है, किसी और के पास है, तो वो उस नंबर से भी कन्फर्म कर सकता है, पहली बात। और सेकंड बात कि ये जो मेरे पास स्कैनर आया था वो उन्हीं परिवारों की तरफ से आया था। इन्होंने अपनी एक कमेटी सी बना रखी है। जैसे मंदिर में जब ये रह रहे थे, अभी तो अपने-अपने मतलब सबने
रेजिडेंस ले लिए और मतलब जैसे सरकारी उसका किराया देगी 5-5 हज़ार, इस तरह से मतलब सबने अपने अपना कहीं पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि मंदिर में अभी वाला जैसे उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इतने ज़्यादा वॉशरूम नहीं थे, फिर नहाने की समस्या, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और दूसरा कि अब सावन चल पड़ा तो मंदिर में फिर उस तरह से भी लोग आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, चलो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बट वहाँ पे एक दान पात्र रखा हुआ था, तो जो कैश लेकर के जाता है तो वो उसमें मतलब डोनेशन कर देता है, ठीक है। और बाकी एक अकाउंट नंबर उन्होंने लगाया हुआ था, वहीं पे अकाउंट नंबर दिया हुआ था, लेकिन अकाउंट नंबर में जो है मतलब उसमें अकाउंट नंबर में क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई दान करना होता है, कोई बाहर से दान करना होता है, तो अकाउंट में कैसे IFSC कोड होता है, तो यार दिक्कत होती है, चलता नहीं है। और जैसे कोई बाहर से भेजने चाहता है तो स्कैनर में बंदा इजीली भेज देता है, तो इसीलिए वो स्कैनर बोला था उसको कि आप स्कैनर प्रोवाइड कराना। जब मतलब मैं गई थी ना मायके, तो ये चीज़ नहीं थी, वहाँ पे स्कैनर भी नहीं लगाया हुआ था। फिर मैंने उनको बोला था, जैसे जो वॉलंटियर थे और जो मतलब जैसे होता है ना जो लोग कर रहे थे, तो उनको फिर मैंने बोला कि भैया आप ना स्कैनर प्रोवाइड कराओ, तो स्कैनर से सबके लिए ईजी हो जाता है कि अपने अकॉर्डिंग कोई 10 रुपये देने की किसी की है, कोई 100 दे रहा है, कोई ज़्यादा भी दे सकता है, लाख भी दे सकता है, भाई दे रहे हैं वहाँ पे। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा कि भाई स्कैनर ईजी चीज़ है, तो वो मैं फिर यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी और उससे फिर कोई भी आसानी से मतलब डोनेशन कर सकता है। तो अब भाई देखो जी, सबसे पहले तो इस इंसान ने जो कमेंट लिखा है ना, भाई परमात्मा का दिया हुआ ना मेरे भाई इतना है कि मुझे कभी ज़िंदगी में ये तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत कि भाई मैं किसी से मांगूँ और मेरे को ज़रूरत। और जो आप बोल रहे हो धोखाधड़ी, ये तो भाई मैं हूँ हिमाचल से, हम लोग होते हैं बहुत सिंपल साधारण, भोलेनाथ की इतनी कृपा है, हम एक देवभूमि से मतलब बिलोंग करते हैं। तो ऐसे फरेब, ये धोखाधड़ी, ये चीज़ें ना हमारे ना संस्कारों में है, ना दिमागों में है, ना मतलब कि हमने कभी ऐसे देखा। आप भी देख रहे होंगे, मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं इधर ब्लॉगिंग करते हुए, तो आपने देखा होगा कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मायके फैमिली को भी आप जानते हैं, मेरे ससुराल फैमिली में भी ऐसा नहीं कि पहले से भी हम स्टेबल हैं। मेरे जो फादर इन लॉ थे, आपको सब मतलब आपने देखा है हमारे ब्लॉग में। और रही बात हमारी भी ना, तो आप देख मेरे भाई, अगर तेरे को फिर भी लगता होगा कि पता नहीं हम घर पे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो मेरे दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे जाना, तुझे खुद दिख जाएगा कि इस चैनल का क्या स्टेटस है और यहाँ से कितना अर्निंग होती होगी, ठीक है। वो तो एक सेपरेट इशू मैंने बता दिया कि तुझे अगर फिर भी ऐसा लग रहा होगा। और रही बात, हम लोग ना जो हिमाचल के होते हैं, इतना जमीर होता है ना हमारे में, हम ना मेहनत की खाना पसंद करते हैं। ये तो ये आपदा है जो जिस पे किसी का बस नहीं चला, ये मतलब कुदरत का है, हमारा तुम्हारा किसी का बस नहीं था इसके ऊपर। और वीडियो में आपने घर देखे होंगे, जो मैंने कल वीडियो डाला ना, नहीं देखा होगा तो देखना उसको दोबारा से। उसमें मैंने ना जो क्षति मतलब वहाँ पे जो स्पॉट पे ही साथ वाला जो घर है उसको भी खतरा है, तो देख के आपको अंदाजा हो जाएगा सेम इसी तरह के घर सबके वहाँ पे थे। और तो यार एक बात पता क्या होती है, घर बनाने के लिए ना पूरी जिंदगी लग जाती है। घर एक ऐसी चीज होती है, एक बंदा सरकारी जॉब करता है ना, तो कितने 35 साल करता है, 40 साल करता है, तो वो जितना उसने अर्न किया होता है ना, तो मैक्सिमम वो घर बनाने में लगा देता है वो। और घर आना कभी हिमाचल में, कहीं भी हिमाचल में किसी भी कोने में, गांव में जाके देखना, 4-4 मंजिले इतने बढ़िया घर बनाए होते हैं ना कि जरूरत नहीं होती है। और यार पता क्या होता है, अगर यार किसी का कुछ हो भी गया तो यार, अगर हम एक इंसानियत होती है यार, किसी की हेल्प करना, इसमें अगर यार भाई अगर तूने नहीं करना है, तू किसी को मत कर, हम तो फोर्स तो कर नहीं रहे हैं, हमने तो ये बोला तो है नहीं है। और तेरे जैसे बंदे तो कुछ कर ही नहीं सकते भैया। जो लोग, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, तेरे जैसे बंदे जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे, और ना ऐसे होंगे कुछ 2-3% ना, जिन्होंने जिंदगी में भैया कुछ नहीं करना होता है, बस दूसरों को डीमोटिवेट करेंगे। कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है उसको रोकेंगे, तो भैया अच्छे कर्म तो तू करेगा नहीं। तो फिर अब देख, बंदा मरता है ना भाई, तो खाली हाथ जाता है, कपड़े कुपड़े बदन पे कुछ नहीं होते हैं भैया। ये जो उसके साथ क्या जाता है, उसके अच्छे कर्म जाते हैं भैया। जो अच्छे कर्म करता है ना, तो अगर बुरे कर्म करके जाएगा ना, पर जो बुरे कर्म करता है उसको यही मिल जाता है। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो मरने के बाद में वहां डंडा पकड़े होते हैं कि तूने वहां गलत काम किया यहाँ। तो इसीलिए भैया अगर बुरा काम और एक चीज की, एक कुदरत का कहर जो है ना मेरे भाई, किसी के भी साथ बीत सकता है, मेरे साथ, आपके साथ। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुझे ऐसे कभी जरूरत होगी ना, तो हम तेरी हेल्प कर देंगे भैया। आप भी बताना, हमारा दिल बहुत बड़ा है। कहीं पर भी
कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कभी भी ऐसे हो तो आप मतलब चाहे देखो इतनी बड़ी फैमिली है, मैंने तो ये सोचा, देखो मैंने ऐसे इतना ज़्यादा मैंने बल्कि उनसे भी नहीं पूछा किसका अकाउंट है, कैसा है क्या, क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई हुई है तो वहीं से आया तो ऑब्वियसली। बट जैसे आपकी सोच है, इस इंसान की जो सोच है, तो ऐसा है मेरे मेरे भाई, अगर कहीं पर भी तुझे लगे ना तो तू, मैं ये कभी नहीं पूछूंगी किसका अकाउंट है क्या है। देखो हम इंसान हैं, इंसान अगर थोड़ा बहुत जैसे कितना 100-50 रुपए तो हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो अगर छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करके अगर बड़ा हो गया और उनकी परिवारों की थोड़ी सी भी हम मदद कर पाए तो इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। वहाँ लेकिन पे इस हर इंसान बंदा आ रहा है, दे रहा है यार, कोई चादरें दे रहा है, कोई कंबल दे रहा है, अपने जो उनकी भुगती है ना, कि यार इसी काम के लिए कभी कभी। और रही बात नहीं, ये इंसान मेरे लिए हमारे लिए ऐसा लिख रहा है कि भाई तो सबसे पहली बात तो इसने मेरा मतलब इतने टाइम से ये देख रहा होगा, देख नहीं देखा होगा तो भाई मेरे चले जाना देख लेना ना। और बाकी रही ना मेरी हमारी उसकी बात ना, मेरा एक्चुअली हम दोनों आपस में ही डिस्कस कर रहे थे, हमने आगे फॉरवर्ड नहीं की बात, क्योंकि देखो ना जो हमारी ज़मीन है ना नीचे, हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि हम अपनी ज़मीन भी दान देना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे ना खड्ड है साथ में ही। तो आज नहीं, देखो जिस हिसाब से मतलब इतना ज़्यादा ये हो रहा है ना, अब पूरा संतुलन बिगड़ गया है एक तरह से मतलब प्रकृति का। तो फिर कल दिन को मतलब कि ठीक है फिर से किसी ने अपनी गृहस्थी बसाई और उसके बाद वो कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, तो फिर आप समझते हो कि टूट जाता है इंसान। और उन जिन परिवारों ने खुद अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखी है ना, तो उनके लिए मतलब कि चीज मतलब हमें खुद कोई अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज मतलब कि हमारा दिल तो इतना बड़ा है यार, तो तू 150 रुपए के लिए भी इतनी छानबीन कर रहा है कि क्या है क्या नहीं है कहाँ नहीं है। चलो ठीक है करना भी चाहिए, आजकल के जमाने में फ्रॉड भी बहुत है, लेकिन भाई उसके ऊपर नंबर दिया गया था तो वहां पे कॉल कर सकता है। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मैं बाद में आपको पूरी डिटेल दूंगी कि किसी ने मदद करी है, वो उन तक पहुंची है नहीं पहुंची है, जो भी है। क्योंकि देखो ना ये सब चीजें मैं खुद दूर रहती हूँ, क्योंकि हमें भाई बहुत सिंपल साधारण सी फैमिली, अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है, तो हम इतने ज्यादा मतलब उस चीज में पढ़ते ही नहीं है कि क्या कहाँ क्या नहीं है। लेकिन ये देखो एक तो हम खुद देख के आए, जब स्पॉट पे देख के आई ना मैं, तो मुझे लगा कि जैसे सरकार ने बोला है कि शायद 7-7 लाख रुपए एक परिवार को मिलेगा, तो उसमें देखो आप आज की डेट में आप खुद सोचिएगा कि 7 लाख में क्या ही बनता है। और बाकी रही बात ऐसे डोनेशन की भी, तो अब देखो मेरे से जितना मतलब यहाँ से हुआ तो मैं चाह रही थी कि भाई होता, लेकिन इस बंदे ने तो पता नहीं औरों को भी डिमोटिवेट कर दिया। तो ऐसा है कि भाई अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, तो दूसरों को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और रही बात आप खुद कर, भाई अगर तुझे करना ही था ना, मतलब जो कुछ भी करना था तुझे सेंड करना था, तू पहले नंबर पे फोन करके कंफर्म कर लेता। लेकिन किसी के करेक्टर के ऊपर ऐसे ही मतलब कि कुछ भी वो बोल देना, वो चीज़ तो सही नहीं है ना। इस बात पे ना मैं तेरे ऊपर मानहानि का केस कर सकती हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे कब देखा कि मैंने कब किसी से क्या लिया है, ठीक है। और भोलेनाथ की कृपा है जिंदगी में, मतलब कि इतना दिया है ना भोलेनाथ ने कि मतलब कि मुझे कभी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन ये देखो ये जो कुदरत का कहर है ना, आप पे मुझ पे किसी पे बीत सकता है। तो इस चीज़ के लिए ना मतलब ऐसी घटिया बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो ठीक है, लेकिन दूसरों के करैक्टर को लेकर के, दूसरों को मतलब इस तरीके की बात आपको कहीं पर भी शोभा नहीं देती। आप भी कमेंट करके बताना क्या मैं मतलब कि गलत, मतलब सच्ची बात बोलूँ, मेरे को उस टाइम पे ना रोना सा आ गया। मैं कह यार कैसा इंसान है ये। हम मतलब हम देखो देवभूमि के लोग हैं, सोचना भी इस तरह का फ्रॉड करना और सोचना भी हम पाप समझते हैं। और आपको क्या, हम मेरे ब्लॉग से इतने टाइम से जुड़े हो, क्या मतलब ये क्या बात बोली इस इंसान ने, और क्या मतलब इसने सोचा, मतलब कम से कम यार स्टेटस तो देख लेता हमारा कि हम क्या इस तरह की हरकत करते। अजीब सा इंसान है, मतलब मुझे तो समझ कोई नहीं आया चक्कर कि नहीं कैसा भाई, कैसा नहीं है। पर मेरे भाई इतना घमंड और इतनी किसी के ऊपर ये चीजें करना, कुदरत का कोई पता नहीं होता कब कब किसके क्या हो ऊपर जाए क्या कब क्या बीत नहीं हो जाए, जाए। कोई पता नहीं है। और बाकी रही बात, अगर कोई कोई और भी जगह, जैसे हिमाचल में मंडी में ही बहुत ज्यादा जगहों पे ये सब चीज़ें हुई है, तो अगर कोई भी हो ऐसे तो आप मेरे को बताना, मैं उनका भी यहाँ पे डाल दूंगी स्कैनर, और मुझसे भी जो मदद हो पाए मैं वो भी करूंगी। और बाकी ऐसा है कि देखो हम इंसान हैं, मिल के अगर किसी की बोलते हैं ना, हेल्प हो जाए यार तो, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है मेरे भैया। कोई भी प्रॉब्लम है ना उसको मतलब मिल बांट के सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब आगे बढ़ के आए जो भी है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बाकी इस तरह के बाहियात लोगों के ऊपर जो है ना मतलब ध्यान ना दे। ध्यान ना दें। बाकी अगर फिर भी किसी को डाउट हो भाई, वो कॉल करे, अच्छे से वेरीफाई करे, उसके बाद ही अपना डोनेशन करे। ऐसे नहीं कि भाई हाँ जी मैं बोल रही हूँ,
मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और रही बात इसके कमेंट की, तो भाई दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर मैं फिर से सोची कि देखो जब कोई इंसान अच्छा करना चाहता है ना, तो कई होते हैं जिनके कि माइंड में यही फतूर होते हैं, वो उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, ट्रोल करते हैं, वही बात है। तो मुझे इन सब बातों पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे इन्होंने समझाई, और मैं तो सच्ची बात बोलूँ, उस टाइम पे मेरे को रोना सा आ गया था। मैं क्या यार मैंने क्यों ही किया। फिर ये बोले कि देखो अच्छा काम जब करने निकलता है इंसान, तो बोला ये सब चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ती हैं, या तो फिर अच्छा काम मत करो। तो फिर सोच के मुझे फिर से हिम्मत तो आई, मैं क्या कि नहीं, फिर मैं क्या, ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है ना फिर। हाँ जी। तो और फिर मैं आज इस वीडियो पे भी दे दूंगी स्कैनर वो, और जिसको भी डाउट हो वो पहले वेरीफाई करे। और इतना मैं बता रही हूँ आपको, आश्वासन दे रही हूँ कि बाद में मैं डिटेल दे दूंगी कि भाई अच्छा किसी ने भी। और बाकी आप कमेंट करना, जो भी मतलब डोनेट कर रहे हैं कुछ भी, तो आप कमेंट करना, वहाँ से भी आइडिया लग जाता है। और मेल बाकी आईडी में वो आप अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो। सेंड कर सकते हो। तो ये है, बाकी ऐसा नहीं है यार कि आजकल ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल दुनिया अपनी है, मर्जी होती है, चाहे रुपये, चाहे 2 रुपये, 10 रुपये, 15 20, अपनी इच्छा होती है अपनी यार। इच्छा देखो होती है। इतने बंदे एक साथ करेंगे तो कितना भला होगा इंसान उनका यार। और दूसरी बात कि वो भी ना आजकल दुआ देंगे आपको। डिजिटल दुनिया है, देखो जी, कि अकाउंटों की छानबीन हो जाती है, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन आप पता कर सकते हो। मतलब इतना अनपढ़ कोई नहीं है आज के डेट में। जैसे अगर मान के चलो, जो जैसे खाते से चले जाते हैं ना पैसे, तो उसका भी पूरा का पूरा डिटेल आप, और ये तो किसी का नंबर है यार, और इस पे जा रहा है, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। और बाकी रही बात, बस ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि बातें तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। बस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।